दोस्ती अधिकतर दो समान विचार वालों या समान प्रकृति और प्रवृत्ति वालों के बीच होती है। पर ऐसी दोस्ती भी होती है जहां दोनों दूसरे के विपरीत हों। एक पूरब दूसरा पश्चिम, एक सीधा दूसरा उल्टा, एक सुस्त तो दूसरा चुस्त। तो चलिए ऐसे ही दो दोस्तों से मिलते हैं। कौन है वे? अटकई और चटकई। साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत, आपका आभार और आपके जुड़ते ही खुल गया आमने सामने का द्वार। जी हाँ, और आमने सामने का द्वार खुलते ही मानो जादू की छड़ी घूम गई। अरे हाँ, एक शुरुआत हो गई नई। अरे भाई, बातें बताने को है कई, लेकिन आज तो आ रहे हैं अटकई और चटकई। कौन है अटकई और चटकई? पड़ गए चक्कर में। दोस्त है भाई, एक कक्षा में पढ़ते हैं, पड़ोसी भी हैं। और अटकई जो है अपने नाम के हिसाब से अटक जाते हैं हर बात में, और चटकई है तेज तर्रार, चुस्त दुरुस्त, हर काम में आगे, दुनिया उनके पीछे भागे। और अटकई बिल्कुल सुस्त ढीलम ढाल, किसी बात में उनको कोई भी नहीं रहता है कोई सवाल, और एकदम ढिल्लम ढिल्ले, अकड़ नहीं, कुछ नहीं, सुस्ती वाली चाल। अब एक जाता है उत्तर तो दूसरा जाता है पश्चिम, दोनों एक दूसरे से उल्टे। एक जाए पश्चिम तो दूसरा जाए पूरब, और एक जाए उत्तर तो दूसरा जाए दक्षिण। एक चले तेज तो दूसरा चले मध्यम, और एक सर्राटे लगाए और दौड़ लगाए तो दूसरा सुस्ती की चाल चल पाए। चटकई जो तेज है सबसे दोनों में, और चुस्त भी है, दुरुस्त भी है, आगे है, हर काम के प्रति उसके अंदर उत्साह है, और उतना ही अटकई जो है अटके रहते हैं, निरुत्साहित रहते हैं, सुस्त रहते हैं। चटकई अटकई को कितना समझाता है, कितना समझाता है कि भाई थोड़ी चुस्ती लाया कर, वक्त में काम किया कर, हर काम में आगे रहा कर, तेरे पास दिमाग है, तेरे पास बुद्धि है, लेकिन तेरी सुस्ती तुझे मार डालती है। लेकिन अटकई की सुई तो अटक रही होती है हमेशा सुस्ती वाले खाने में, और उसके पैमाने ही सुस्ती वाले हैं। आगे बढ़ने की तो उसे कोई चाह नहीं, परवाह नहीं, और आगे की उसके जाने की लगता है कोई राह भी नहीं। अब उस दिन की बात ले लीजिए। चटकई रोज की तरह सुबह सवेरे उठ गए, जाग गए, आंखें धोई, मुंह धोया, कुल्ला किया, ब्रश किया, नहा भी लिया, व्यायाम भी कर लिया, नाश्ता भी कर लिया, बस्ता भी रख लिया, स्कूल के लिए तैयार हो गए। लेकिन अभी थोड़ा समय बाकी था, तो चटकई ने सोचा क्यों ना अटकई को भी जल्दी जल्दी कराकर तैयार कर लूं। रोज लेट होते हैं, वो देर सवेर आते हैं। तो जैसे ही चटकई कहाँ पहुंचा, अटकई के घर, तो अटकई तो मुश्किल से सो के उठे भर थे, आंखें मल रहे थे, ऊँग रहे थे। और कितना चटकई के कितना हल्ला मचाने पर, बार बार उसको उलाने देने पर, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, कभी इधर भागते कभी उधर भागते, चीजें बेतरतीब, कहीं बस्ता तो कहीं पेंसिल, कहीं मोजा, कहीं जूता, कपड़े ढूंढते, कभी कुछ करते, बौखलाए से इधर उधर भटकते रहे। चटकई ने उन्हें दे दिया, बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि मैं तो जा रहा हूं, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी देर हो जाएगी। और चटकई चल दिए स्कूल। और जब देखा अटकई ने कि चटकई तो चला गया, और बौखला गया, कभी अपनी अम्मा को आवाज दे, कभी चीजों को फेंके, कभी इधर उधर, कभी कुछ कभी कुछ, हड़बड़ी में न नहा पाया, न उसने कपड़े ढंग से पहने, न नाश्ता किया, और बौखलाया हुआ भागता 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 हफ्ता 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 पहुंचा स्कूल में। पहला घंटा शुरू हो चुका था, और घंटा शुरू होने के बाद किसी भी विद्यार्थी को कक्षा के भीतर घुसने की मनाही थी। तो अटकई जी अटक गए कक्षा के बाहर। गणित का घंटा, रोज पहला घंटा गणित का होता, और अक्सर अक्सर अधिकतर अटकई जी उस घंटे में पहुंच नहीं पाते। और उसके कारण क्या हुआ, गणित में पिछड़ते चले गए,
गणित की नींव जो थी कमजोर पड़ गई। अगला अभ्यास आता, पिछला अभ्यास उन्हें पता नहीं होता, उसके पिछला अभ्यास तो बिल्कुल उनके दिमाग से सफाचट होता। आगे के सवाल कैसे करें? और धीरे 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 अटके जी, अटकते 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 गणित में इतना पीछे हो गए, इतना पीछे हो गए कि गणित हवा हो गया, उन पर हावी हो गया और वे गणित से खौफ खाने लगे। तो अब हुआ क्या? जब वो गणित की कक्षा में भी होते तो गणित की कक्षा में नहीं होते थे, क्योंकि उनकी बुद्धि में तो कुछ समाता ही नहीं था, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता था। और गणित में क्या खास बात होती है, अगर आप गणित में एक बार पिछड़ गए तो अगर आपने तेजी से दौड़ लगाकर कक्षा के साथ कंधे से कंधा नहीं मिलाया तो आप पिछड़ते ही चले जाओगे, पिछड़ते ही चले जाओगे, पिछड़ते ही चले जाओगे। अटकई जी एक जहां पर अटके, पिछड़ते गए, पिछड़ते गए, पिछड़ते गए। और चटकई ने ये देखा हाल, तो उसने कितना समझाया अपने दोस्त को, चलो मैं तुम्हारे साथ शुरू से गणित के सारे अभ्यासों को हल करवाता हूं, हम दोनों साथ बैठकर काम करेंगे, तुम्हारे सारे जो तुम्हारे अंदर जो चीजें नहीं घुस पाई हैं क्योंकि तुम्हारी नींव कमजोर रह गई है, वो सारी चीजें तुम्हारे साफ हो जाएंगी दिमाग में और तुम आगे के सवालों को हल कर पाओगे। लेकिन अटकई तो टानुकुर करने वाले, अटकने वाले, उन्होंने तो उस बात से सफा इनकार कर दिया कि वो शुरू से तो पाठ पढ़ेंगे नहीं, शुरू से तो गणित दोबारा करेंगे नहीं। फल क्या हुआ? जैसे जैसे परीक्षा के दिन करीब आते गए, अटकई जी का दिमाग तो सफा चट होता गया। गणित के उसमें पूरा शून्य गोल नजर आता था उनको हर वक्त। दिन का चैन गायब, रात की नींद गायब, गणित के अंक हवा बन के उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाते और गणित की किताबें उन्हें डर दिलाती, खौफ दिलाती। वो भागते, सपने में भी भागते कि गणित की किताब उनका पीछा कर रही है और अटकई भाग रहे हैं और अटक रहे हैं और गिर रहे हैं और पढ़ रहे हैं और किताब उन पर हावी है। अब तो उनका हाल बुरा हो गया और परीक्षा के समय आते आते अटकई जी को लगा कि इस वर्ष तो वो गणित में उनका डब्बा गोल होने वाला है। और क्या करते? उन्होंने गलत राह चुन ली। हाँ, उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं कुछ विशेष जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके उत्तर चुपचाप से हल लिख लूं उनका और अपने पास छिपा के रख लूं तो परीक्षा में कम से कम मैं इन उत्तरों को दे पाऊंगा और मेरा रिजल्ट जो है, मेरा परिणाम जो है वैसे ही निकलेगा। आखिर गणित की परीक्षा का दिन आ गया। सब बच्चे अपने अपने उत्साह में भरे हुए जा रहे थे और चटकई तो बहुत ही उत्साह में थे क्योंकि वो हमेशा क्लास में बहुत अच्छे उम्दा नंबर लाते थे। अटकई भी हर विषय में उम्दा नंबर लाते थे गणित को छोड़कर। और गणित की तो इस बार उन्होंने क्या की थी, पर्ची रखी हुई थी। और जब प्रश्न पत्र आया, पर्चा आया, तो अटकई की तो बाँछें खिल गई। अरे वाह, उन्होंने जो जो सवाल का हल अपने पर्चे में लिखा था उसमें से काफी सवाल आ गए थे। बस अब तो मैं फटाफट फटाफट अपनी कॉपी में उन सवालों को उतार देता हूं सोच के। अटकई 1 मिनट को भी नहीं अटके इस बार और उन्होंने झटपट अपने पर्चे से सारी नकल मारकर कॉपी जो है वो भर डाली और उनका पर्चा हो गया। लेकिन हुआ क्या? अटकई जी अपने उत्साह में इतना तेज भागे इस बार कि वो जो सवाल पूछे नहीं गए थे ना और उनके पर्चे में थे उनको भी उन्होंने उत्तर में लिख डाला। तो अब चोरी पकड़ी गई। जब मास्टर जी के पास कॉपी आई और मास्टर जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये सवाल तो पूछे ही नहीं थे और इन सवालों का उत्तर क्यों दिया है अटकई जी ने। मास्टर जी समझ गए, पर्चे में लिख के लाए और उन्होंने हर सवाल उतार दिया। अटकई जी की पेशी हो गई, उन्हें बुलाया गया कक्षा में। मास्टर जी ने पूछा, तुमने उन सवालों का उत्तर क्यों दिया जिन सवालों को पूछा ही नहीं गया था? अब तो अटकई जी अटक गए, चकराए और हकलाए और बोले, किन किन सवालों का वो हल तो दिया था, जो हल था वो हल दिया था, वो हल लिखा था वो दिया। मास्टर जी ने जोर से पूछा, सच बताओ, उन सवालों का हल तुमने क्यों लिखा जो नहीं पूछे थे? तुम्हारे पास पर्चे में लिखे हुए थे क्या वो? पर्चे में क्या लिखे थे? साफ साफ लिखा था साफ। अच्छा, जो सवाल साफ साफ लिखे थे वो सवाल तुमने साफ साफ उतार दिए बिना सोचे?
ऐसा हुआ? नहीं नहीं मास्टर जी, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा तुमने नकल की? नहीं नहीं मास्टर जी, मैंने नकल नहीं की। और उसके बाद मास्टर जी ने जब क्रोध से, बहुत गुस्से में पूछा, अगर तुम अपनी सच्चाई नहीं बताओगे तो तुम्हारा विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। साथियों, अटकई जी की पोल खुल चुकी थी जी, उनकी चोरी पकड़ी गई थी। उन्हें अपनी सफाई देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। और हुआ क्या? गिड़गिड़ाने लगे, माफी मांगने लगे, हाथ जोड़ने लगे, कान पकड़ने लगे, जीभ निकालने लगे, रोने लगे। और रोना तो उनका जो शुरू हुआ वो ऐसा, उसमें ग्रामाफोन की सुई मान लो उसी जगह पे आके अटक गई हो। रोते गए रोते गए रोते गए, हिचकियां बज रही हैं, गिग्गियां लगी हुई हैं और रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। और ये देखकर उसका दोस्त चटकई, उसे बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, मास्टर जी कुछ तो उपाय हो सकता होगा, आप माफ कर दीजिए, इस बार गलती की है मेरे दोस्त ने, लेकिन वो समझ गया है उसने गलती की है। तो मास्टर जी ने कहा, अगर गलती की है और समझ गया है तो इसे 1 वर्ष और इसी कक्षा में रहना चाहिए। मैं गणित में तुम्हें पास नहीं करूंगा। अब देखो, तुम्हारे पास दिमाग तो है अटकई, तुम हर विषय में और अच्छे नंबर लाए हो, लेकिन गणित में क्यों तुम नहीं नंबर ला पाए? क्योंकि तुम गणित की कक्षा में उपस्थित ही नहीं हो पाए। तुम हमेशा अपनी सुस्ती के कारण, अपने अटकरीपन के कारण, अपने धीमी चाल के कारण, धीमी गति के कारण, अड़ियलपन के कारण कक्षा के बाहर खड़े रह जाते थे। और जो कक्षा में पढ़ाया और समझाया जाता था उसको तुम समझ ही नहीं पाते थे। धीरे 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 गणित विषय में तुम्हारी पकड़ कमजोर होती गई, तुम्हारी नींव कमजोर हो गई। और जब शुरू के अभ्यास तुम्हें नहीं आते तो अगले अभ्यास शुरू के अभ्यासों से जुड़े होते हैं, तुम उनको भी हल नहीं कर पाते थे। और करते 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 क्या स्थिति आई? ऐसी स्थिति आई कि तुम्हें गणित जो है खतरनाक लगने लगा, हवा लगने लगा, और तुम गणित से कतराने लगे, भागने लगे। और उसके बाद तुमने गलत रास्ता चुन लिया, क्या? नकल करने का। फिर अटकई ने रोना शुरू किया, मास्टर जी मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, इस साल मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। मास्टर जी ने कहा, माफ तुम्हें मैं कर सकता हूं इस हद तक कि मैं तुम्हारे इस बात को अपने तक सीमित रखूं, लेकिन कक्षा में तो तुम्हें फेल होना ही पड़ेगा। दोबारा तुम्हें परीक्षा अगले वर्ष देनी पड़ेगी। अगले वर्ष शुरू से नियमित रूप से कक्षा में आना। 1 वर्ष का नुकसान। अब दूसरी कक्षा में सारे बच्चे चले जाएंगे और अटके रहेंगे उसी पिछली कक्षा में। उनके तो बिल्कुल हवाइयां उड़ने लगी, घबराहट के मारे घर में पता लगेगा क्या होगा, कैसे होगा। और उनकी तो हिचकियां निकलनी शुरू हो गई, रोना शुरू हो गया फिर से दोबारा से। और रोते रोते हाथ जोड़ के माफी मांगते रहे, माफी मांगते रहे, मास्टर जी माफ कर दिए, माफ, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, सुस्ती भी नहीं करूंगा, चुस्ती रखूंगा, मैं अपने काम समय पर करूंगा, माफ कर दिए, माफ कर दिए, माफ कर दिए। लेकिन मास्टर जी इसके पहले कि कुछ निर्णय लेते, चटकई ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी आप जानते हैं कि अटकई जो है, बस उसमें यही खराबी है कि वो सुस्त है, उसमें यही खराबी है कि उसकी गति धीमी है, थोड़ा आलसी है। लेकिन अब वो समझ चुका है, अब उसे समय का मूल्य पता लग गया है, अब उसे चुस्ती करने की उसने मन में ठान ली है। अब वो नकल करने जैसे गलत कामों को कभी नहीं दोहराएगा, हमेशा अच्छा बना रहेगा। तब जब आप उसे एक मौका दे देंगे, उसे पिछली कक्षा में न रहने दें। आपसे मैं इतना सा अनुरोध करता हूं, इतना सा अनुरोध, कि मैं गर्मी की छुट्टियों में अटकई के साथ पूरा गणित शुरू से दोहरवाऊंगा, शुरू से उसके साथ हर अभ्यास करवाऊंगा उससे। और मैं गारंटी लेता हूं, आपको निश्चित रूप में बताता हूं कि जब छुट्टियों के बाद आप उसका कठिन से कठिन प्रश्न लेकर उसका इम्तिहान ले लीजिएगा, वो जरूर उत्तीर्ण होगा, जरूर अच्छे नंबर लाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। अगर उसके नंबर उत्तीर्ण नहीं होने लायक हुए और अगर उसके नंबर जरा भी कम हुए और बहुत अच्छे नहीं हुए, तो आप अपना निर्णय जो आपने आज लिया है उस निर्णय को आप पुनः रखिएगा। लेकिन एक मौका आप दे दीजिए अटकई को अपनी भूल सुधारने का, अटकई को अपने आप को चुस्त दुरुस्त बनाने का, अटकई को ये निर्णय करने का कि जो गलत काम उसने किया था वो आगे से वो कभी नहीं दोहराएगा। और अटकई को
इस चीज का भी मौका दीजिए ना कि वो दोस्त जो है, दोस्त उसकी परवाह कर सके, उसकी उसे सही राह में लाने में मदद कर सके। तो क्या इतने सारे जो सवाल थे, इतने सारे जो प्रश्न थे, क्या उन प्रश्नों का उत्तर हाँ में था या ना में था? क्या मास्टर जी माने? हाँ, क्या कहते हैं आप? माने मास्टर जी? नहीं माने ना? मान गए, मास्टर जी मान गए। और अटकई तो पहले से ही शर्मिंदा था अपने आलस वाली आदत से और नकल वाली बात से। तो वो बेहद 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 शर्मिंदा था कि उसने इतना गलत काम किया, जो काम वो सपने में नहीं सोचता था। वो गणित के हौवे के और अपने डर के भूत के कारण उतना भयंकर काम कर डाला उसने। तो वो बहुत शर्मिंदा था, और उसने इसलिए भी उसे शर्माई कि उसने अपने मित्र चटकई की पहले बात नहीं मानी। जब चटकई ने पहले कहा था मैं तुम्हारे साथ सारे अभ्यास करवा दूंगा, मैं तुम्हें गणित की कक्षा में तेज रफ्तार से आगे बढ़वा कर तुम्हें कक्षा की रफ्तार में पहुंचा दूंगा, तो उसने नहीं माना था। तो अटकई पहले ही शर्मिंदा थे, और उसने पूरी गर्मियों की छुट्टी पूरी लगन से, उत्साह से, मन से, चुस्ती से, समय से सारे सवालों का हल किया। सारे सवालों को हल करके, और उसके बाद जब स्कूल खुला गर्मी की छुट्टियों के बाद, और जब परीक्षा ली गई किसकी? अटकई की। तो अटकई के 100% नंबर थे, पूरे 100 में 100। मास्टर जी बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, और उन्होंने उसे अगली कक्षा में, नई कक्षा में बिठा लिया, और सारी कक्षा के सामने उन्होंने कहा कि आज मैं इतना खुश हूं कि मेरे एक शिष्य ने बहुत सारी बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदत अपनाई है, और उसने पूर्ण रूप से 100% नंबर पाए हैं। और ये दिखाता है कि उसका दिमाग तेज है, वो कर सकता है। और दोस्ती की भी अनोखी मिसाल आज हमारे सामने आई है कि चटकई ने अटकई को सहायता देकर और आगे बढ़ाकर और कक्षा के स्तर पे लाकर, यानी काफी ऊंचाई तक पहुंचाकर खड़ा कर दिया। तो सारी कक्षा जो है, मास्टर जी ने कहा हम सब लोग मिलके अटकई के लिए क्या करेंगे? तालियां बजाएंगे। और सारी कक्षा ने जोरों से तालियां बजानी शुरू की। लेकिन अटकई जी की सुई फिर अटक गई। हाँ हाँ, बोले रुको 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 रुको, ये तालियां, इन तालियों का हकदार मैं नहीं हूं। इन तालियों का असली हकदार तो चटकई है, मेरा दोस्त, जिसने मुझे कदम कदम पर मेरी सहायता की, मुझे आगे बढ़ाया, मुझे समय पे काम करने का पाठ पढ़ाया, चुस्त रहना सिखाया, और गणित के डर से, गणित के हवा से मुझे बचाया, और इसके अलावा गलत आदत, नकल करने जैसी गलत आदत से मुझे छुड़ाया। वो आदत मुझसे छुड़वाई और मैं गलत राह में नहीं गया। तो सारी तालियों का हकदार कौन है? मेरा दोस्त चटकई। और कक्षा में और जोर से तालियां बजती रही, बजती रही, बजती रही, बजती रही। कैसी लगी कहानी? अटकई और चटकई दोनों की कहानी बिल्कुल नई, लेकिन ऐसी बहुत सारे चरित्र आपके आसपास भी होते हैं जो अपनी सुस्ती के कारण, अपनी तेज गति न होने के कारण कक्षा में पिछड़ते हैं, और एक बार पिछड़ते हैं तो पिछड़ते रह जाते हैं। तो आपको कक्षा की गति के साथ चलना है, बल्कि गणित में तो आगे की पढ़ाई पहले से कर लेना तो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी हाँ। तो आप अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अटकई ने चटकई की सलाह से और अपने अनुभव से, अपनी गलती से सीख कर आगे बढ़कर गणित में पूरे 100/100 नंबर लाए। तो इसी प्रकार से आप चाहें, आप जिंदगी में कोई भी काम कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप चाहें तो सूरज की धूप को छाया की जगह पर लाकर छाया बिठा सकते हैं। जी हाँ, आप चाहें तो चंद्रमा में जहां पर हवा, ऑक्सीजन नहीं होती, वहां गट्ठर बांध के हवा पहुंचा सकते हैं। जी, और अगर आप चाहें तो जितनी खाइयां हैं उनको पाट कर उनमें फूल उगा सकते हैं। और अगर चाहें तो एक जादू की छड़ी
से आप पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। जी हाँ, तो सुनिए ना एक गीत मयूखनी ने गाया है आपके लिए, सुंदर सा गीत कि हम क्या क्या कर सकते हैं यदि हम चाहें तो। धूप पकड़ में आ जाए तो छाया दूर भगाऊं मैं, बांध हवा को गट्ठर में ले चंदा तक पहुंचाऊं मैं। धूप पकड़ में आ जाए तो छाया दूर भगाऊं मैं, बांध हवा को गट्ठर में ले चंदा तक पहुंचाऊं मैं। खुशियों को मुट्ठी में पकड़ूं, दुखियों तक ले जाऊं मैं, रोती आंखों के आंसू को होश बना मुस्काऊं मैं। मिट्टी से भर भर गड्ढों को सुंदर फूल खिलाऊं मैं, तितली जैसे वस्त्र पहन के फूल फूल मंडराऊं मैं। धूप पकड़ में आ जाए तो छाया दूर भगाऊं मैं, बांध हवा को गट्ठर में ले चंदा तक पहुंचाऊं मैं। पंख बादलों से लेकर मैं नभ में धूम मचाऊं मैं, झिलमिल तारे धरती पर ला दीपावली मनाऊं मैं। ऐसा कुछ कर डालूं जिससे हिम्मत सोच बढ़ाऊं मैं, सचमुच की जादू की डिबिया अपने आप बनाऊं मैं। धूप पकड़ में आ जाए तो छाया दूर भगाऊं मैं, बांध हवा को गट्ठर में ले चंदा तक पहुंचाऊं मैं। कैसा लगा गीत? आपको पता चल गया कि इस गीत के माध्यम से कि अगर हम चाहें तो हम ऐसे जादूगर बन सकते हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं। तो ऐसे जादूगर बनने की ठानिए, ऐसा मन में निश्चय कीजिए कि आप वो काम कर सकेंगे जो काम लोगों को असंभव लगते हैं। पर असंभव कुछ नहीं होता, दुनिया में सब संभव होता है। इसलिए संभव करने की कोशिश कीजिए, असंभव को भी। जी हाँ, और आज के लिए यही आपका मंत्र है, यही आपके लिए आपको सलाह है, और यहीं पर हम खत्म करते हैं। और अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नए मसाले के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।